कंपटीशन एंड कन्फ्रंटेशन ये ह्यूमन का नेचर है, तो नेशंस का नेचर भी तो ऐसा ही होगा, क्योंकि नेशंस किन से बने हैं? नेशंस को चला कौन रहा है? लोग ही चला रहे हैं। 1991 में जब यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट एच.डब्ल्यू. बुश ने कहा कि अब हम कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने किया था वो 1992 में किया था। लेकिन अब देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, यूएस टू रिज्यूम न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। दुनिया किस दिशा में जा रही है? बैक्स साउथ कोरियन न्यूक्लियर सबमरीन्स। अब ये आज की अपडेट चली रही है। ट्रंप अप्रूव साउथ कोरियाज प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। और जिस समय ट्रंप साउथ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया देखिए क्या कर रहा है। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स क्रूज मिसाइल्स एज ट्रंप विजिट साउथ कोरिया। उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस डराना है, दिखाना है कि देखो हमारी तो न्यूक्लियर मिसाइल्स तैयार हैं। खैर, साउथ कोरिया को क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि इससे पहले साउथ कोरिया ने कई बार न्यूक्लियर सबमरीन टेक की बात की थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। लेकिन ट्रंप इस समय ऐसा क्यों कर रहे हैं, और साउथ कोरिया को ही क्यों? देखिए, यह है साउथ कोरिया और ये पैसिफिक है। पैसिफिक का जो वेस्टर्न पार्ट है, यहीं पर चाइना, रशिया है जो थ्रेट है यूएसए के लिए। और यूएसए का जो फ्रंटियर है यहां पर, कि भाई हम तक बात आएगी इस वाले थिएटर में, कन्फ्रंटेशन के थिएटर में, तो पहले जापान है ना। जापान पर भी अपने फोर्सेस को हम स्टेशन करे हुए हैं। लेकिन खाली जापान से नहीं होगा, हमें एक एडिशनल पार्टनर भी यहां पर चाहिए जो मिलिट्रीली यू कैन से कन्वर्ज करता हो चाइना के खिलाफ। तो कहने का मतलब वो क्या है? साउथ कोरिया है। तो यहां पर ताइवान को बचाने का वादा जो किया जाता है, तो उस केस में भी क्या साउथ कोरिया की सबमरीन्स काम आएंगी? आप कहेंगे ठीक है, बट क्या ये रीजन एनफ है? इसके अलावा भी काफी कुछ है। क्या आपने सुना है ट्रांसपेरेंट ओशन प्रोजेक्ट ऑफ चाइना के बारे में? जहां पर चाइना का कहना है कि इस पूरे रीजन में आपको लगता हो कि आपकी सबमरीन्स हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं, लेकिन जैसे इनका प्रोजेक्ट फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, तो इन सभी सबमरीन्स, किसी भी देश की सबमरीन हो, उसकी सर्वाइवेबिलिटी मात्र 5% रह जाएगी। चाइना इस पर काम कर रहा है। 5 लेयर हैं उसकी, बताऊंगा आज की इस वीडियो में। साउथ चाइना सी 1/3 ऑफ द टोटल ऑयल एंड गैस यू कैन से जो एनर्जी नीड्स हैं, चाहे वो जापान की हो, साउथ कोरिया की हो, जो भाई पार्टनर है यूएसए के, वो इस एरिया से होकर गुजरती हैं। चाइना यहां पर अंडर सी ग्रेट वॉल बना रहा है। चाइना की अंडर सी ग्रेट वॉल, ये ग्रेट वॉल बन रही है कुछ सेंसर्स से, जिससे कि परेशान भी किया जा सकता है टू दीज पार्टनर्स ऑफ यूएसए इन फ्यूचर। और बाकी अपना क्लेम तो वो 85% जो सी है साउथ चाइना सी, चाइना कहता है हमारा है, बाकी लोग कहते रहे कि उनका है। इंटरनेशनल लॉ को साइडलाइन कर देता है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ट्रेड के नाम पर आज की आपने विजिट के बारे में अगर सुना हो, तो अभी ट्रंप ने कुछ ट्वीट्स किए। ट्वीट्स क्या, वो जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने बताया है कि फाइनली दे आर कंक्लूडिंग सम एग्रीमेंट्स। तो देखो, ट्रेड के एस्पेक्ट में जहां पर साथ चलना भी पड़ेगा, जिससे कि उनके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन देखो सिक्योरिटी वाले एंगल पे जहां डराने की जरूरत है, वहां डराने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो ये उसी की एक स्ट्रेटेजी है। नाउ, अब न्यूक्लियर सबमरीन क्यों? ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। फॉर एग्जांपल, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को आपको पता है 3 हफ्ते में दोबारा से ऊपर आना पड़ता है, फिर वो टेलीग्राफ के थ्रू बताना होता है कि वेयर दे आर स्टेशनड। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, तो आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसका एक मेजर फोकस ही है कि भाई फ्री एंड ओपन सी बनाना, सबका डेवलपमेंट ऐसे कराना कि भाई चाइना के डेट ट्रैप में ना फंसो आप, चाइना अपनी मनमानी ना करे। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इंडो पैसिफिक का मतलब हुआ कि ये इंडियन ओशन, ये पैसिफिक, इस पूरे रीजन की अगर हम बात करें, तो इंडो पैसिफिक में अगर हम क्वाड की बात कर लें फॉर एग्जांपल, जिसमें कि इंडिया है, जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहां तक तो आपको एक अच्छा कवरेज दे देगा, क्योंकि यहां तक एक ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है कि अगर चाइना के साथ कन्फ्रंट करने की बात आई, तो ठीक है भाई, यहां से ऑस्ट्रेलियन नेवी यहां पर यू कैन से कम समय में पहुंच सकती है, इसकी सबमरीन यहां पर कम समय में पहुंच सकती है। जिसमें मलक्का स्ट्रेट हुआ, मलक्का स्ट्रेट के बाद ये सुंडा स्ट्रेट हुआ, जिसको भी चाइना एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि वो मलक्का डिलेमा को साइडलाइन करना चाहता है, यानी कि केवल इसी पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि यही सबसे मेजर रास्ता है इस ट्रेड का, वो सुंडा स्ट्रेट या फिर लॉम्बॉक स्ट्रेट। तो इन सबको तो ये कवर कर लेगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन क्या वहां पर ऑस्ट्रेलिया कवर कर पाएगा? 4000 मील का डिफरेंस है।
तो यानी कि आपको वहां पर एक एडिशनल पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अब ट्रंप इस वजह से भी एग्री हुए होंगे क्योंकि ये जो सबमरीन बनेगी, न्यूक्लियर सबमरीन, ये बनेगी फिलाडेल्फिया में। तो कहने का मतलब है बिजनेस, खैर मिलिट्री डिटरेंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, क्योंकि चाइना को तो संभालना ही है, नॉर्थ कोरिया को भी संभालना है, क्योंकि साउथ कोरिया तो एक तरीके से परपेचुअल थ्रेट में ही जीता है। अब बाइडेन पहले रिजेक्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनका मानना था कि देखो हम ना एस्केलेशन नहीं करना चाहते साउथ कोरिया के फ्रंट पे, तो इस वजह से नहीं चाहते, लेकिन इनको दिख गया यहाँ पर बिजनेस। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी बताता हूँ। जो रिसेंट इनके अभी प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, तो इनकी जून 2025 में एक एपेक समिट थी, तो लाइव स्ट्रीम में उन्होंने ट्रंप से कह दिया कि भाई हम इतने समय से आपसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक हमें अलाउ होनी चाहिए और आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो इसका जवाब आप लाइव स्ट्रीम में आपसे पूछा है, तो अब उन पर भी दबाव बना। तो इसके बाद फिर ये रेस्पॉन्स आया है, लेकिन इन्होंने भी कुछ एक प्रैग्मेटिक फ्लेक्सिबिलिटी को शो किया है, जिसका मतलब ये होता है, इन्होंने कहा कि देखो ग्लोबल मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगी, आपको लग रहा है कि देखो आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना रहे हो, नया दुनिया को न्यूक्लियर यू कैन से वॉर की तरफ भेज रहे हो, क्योंकि उधर नॉर्थ कोरिया हो सकता है एस्केलेट कर दे वॉर इस बेसिस पे, जैसे कि यूक्रेन के केस में रशिया ने कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि देखो हम ना न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना रहे हैं। तो देयर इज प्रैग्मेटिक फ्लेक्सिबिलिटी देयर। तो इन्होंने अपनी जो मांग है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी को शो किया। तो ट्रंप ने कहा हाँ भाई यहां तो वर्क किया जा सकता है। अच्छा, वो $350 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने कहा, जिसमें से 200 और 100 ऐसा कैटेगरी इन्होंने बनाई है। खैर, बिजनेस तो इनको मिल जाएगा। अच्छा, ये ना जो फिलाडेल्फिया पेनिसिल्वेनिया है, यहाँ पर ये स्विंग एरिया है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी के लिए और ज़्यादा क्रूशल भी है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ेंगे तो भाई ट्रंप के लिए क्रेडिट है। ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है? ट्रंप को पता है भाई ऑकस जो है वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए। क्वाड पे ऑलरेडी इंडिया उसको मिलिटराइज करने के फेवर में है नहीं, तो यानी कि यहाँ पर ऑकस प्लस साउथ कोरिया, इस स्ट्रेटजी पर हमें चलना पड़ेगा, राइट। एक और ब्रॉड एंगल है, साउथ कोरिया ऐसी लोकेशन पर है, चाइना और रशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं इस नॉर्थ सी रूट को, यानी कि अगर चाइना को ट्रेड करना है यूरोप के साथ तो वो नॉर्थ सी रूट से करेगा। तो अगर यहीं पर साउथ कोरिया ज्यादा पावरफुल बनता है मिलिट्रीली, तो काउंटर बैलेंस किया जा सकता है इस वाले लोकेशन पर भी चाइना को। तो अगर चाइना तुम साउथ चाइना सी पे अगर काउंटर बैलेंस तुम्हें किया जा रहा है, उसका रास्ता तुम ऊपर से निकाल रहे हो, तो ठीक है, ऊपर भी हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स हैं। तो एक ये भी इनका पर्पस है। अब दूसरा एंगल देखिए, अब ऑकस में इनका पार्टनर यूके भी है। तो ठीक है, चलो यूके के पास एक हेरिटेज थी, नेवल सुप्रीमेसी थी, लेकिन यहां पर एक्चुअली मेन प्रायोरिटी थिएटर है जहां पर कन्फ्रंटेशन है। तो यहां से यूके की कैपेबिलिटी क्या है? उसकी अपनी लिमिटेशन है। ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बताया अपनी लिमिटेशन है। यूएसए खुद वहां बैठा है, हालांकि यूएसए के यहां पर नेवल कमांड है, उसने इंडियन ओशन को भी मल्टीपल नेवल कमांड में डिवाइड किया हुआ है, बट उसको भी यहां पर एक और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की जरूरत है जो मिलिट्री पार्टनरशिप पर तैयार हो जाए। अब साउथ कोरिया की मिलिट्री पावर की बात करते हैं। 5th लार्जेस्ट यू कैन से मिलिट्री पावर है, ग्लोबल मिलिट्री पावर है। 6 लाख इनके पास एक्टिव पर्सनल्स हैं और 3.1 मिलियन इनके पास रिजर्व में है। एक्चुअली सबसे हाईएस्ट वियतनाम के पास है, सेकंड इनके पास है। तो यानी कि भाई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, प्लस परपेचुअल यू कैन से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में ये रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया धमकी देता रहता है कि इसको खत्म ही करना है, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, सबमरीन टेस्ट, सबमरीन्स को आसपास स्टेशन करता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता इनकी कॉम्बैट रेडीनेस जो है वो नेक्स्ट लेवल होगी? आप कहेंगे मतलब भाई अगर कोई देश मान लीजिए डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आ गया, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, ठीक है, हमने उससे राफेल लिए, लेकिन क्या फ्रांस पे हर दिन कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी फोर्सेस को तो ओवरनाइट कॉन्फ्लिक्ट रेडी होना पड़ता है। तो इस वजह से यहां पर इनके साथ पार्टनरशिप करना वाकई काम का हो सकता है। ये एक एंगल है। बैटल टेस्टेड फोर्सेस हैं, जैसे कोल्ड वॉर एरा के दौरान इन्होंने अपने 3.5 लाख ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था वियतनाम में, और खुद अमेरिकन कमांडर्स का कहना था कि भाई हमारे जो एलाइज हैं ये वेस्टर्न यूरोप के, इन देशों से कहीं बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में, प्रोफेशनलिज्म में, लिथैलिटी में देवर फार बेटर। तो यानी कि खुद अमेरिकन एक्सपीरियंस कहता है कि भाई मिलिट्रीली अगर तुम साउथ कोरियन मिलिट्री के साथ एंगेज करोगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट तैयार कर सकोगे अपने दुश्मन के लिए। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देखिए, ये इनकी कंपनियां हावा, एक्चुअली यही अब न्यूक्लियर सबमरीन भी बिल्ड करेगी फिलाडेल्फिया में, वहां पर शिपयार्ड इन्होंने लिया हुआ है अभी। तो ये K9 हाउइट्जर भी बनाती है। तो
240 यूनिट्स अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्शन। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो K9 हाउवित्जर है ना, ये एक्चुअली आपकी सैमसंग भी बनाती है, किया जिसकी गाड़ियां आप भारत में चलाते हो वो भी बनाती है, क्योंकि उनकी भी डिफेंस आर्म्स हैं। ये दोनों ही एक्चुअली साउथ कोरिया की कंपनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है इनकी स्पीड। इनकी स्पीड को मैच करना मुश्किल है। जैसे पोलैंड के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीने में इन्होंने डिलीवर कर दिया 10 K2 टैंक्स और 24 K9 हाउवित्जर्स। स्पीड देखिए। लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट कोई पोलैंड यूरोपियन देश के साथ करता, किसी दूसरे यूरोपियन देश के साथ, तो काफी समय लग जाता। तो ऐसे में अगर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस को अब डिफेंस की वेपन्स की जरूरत है, तो विद स्पीड आपको साउथ कोरिया अवेलेबल करा सकता है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का क्रूशियल पार्ट है कि भाई चाइना के अगेंस्ट बाकी देशों को स्ट्रेंथन करो। एक्सपोर्टर्स में टॉप 10 में आ रहा है, $15 बिलियन प्लस का इसका एनुअल एक्सपोर्ट है, तो बहुत बड़ी बात है ये। एनिमी, अब एनिमी का लगातार प्रेशर है, तो इस वजह से जो इसके सिस्टम्स हैं, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शन के हों, चाहे इसकी डिफेंस रेडीनेस के हों, दे आर फार बेटर देन दी अदर पार्टनर्स ऑफ यूएसए इन यूरोप, चाहे उसमें यूके भी हो। तो ये भी एक फैक्ट है। प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसकी, वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसको पता है कि भाई हम दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जब कन्फ्रंटेशन हमारे साथ थ्रेट होगा, यू नेवर नो कि नॉर्थ कोरिया दूसरे के साथ क्या डायनेमिक्स करे, है कि नहीं। अब ऑकस क्या डिलीवर नहीं कर सकता, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि अपनी लिमिटेशंस हैं, यूएसए की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी की अपनी लिमिटेशंस हैं, यूके की, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अपनी लिमिटेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर तो ये यू कैन से फार बेटर है। अब अगर साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस को आपको अपने साथ लेना है अगेंस्ट चाइना, तो आपको उनके डिफेंस नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस अगर नेटो वाले वेपन्स को खरीदते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको नेटो जैसे वेपन्स लेने हैं, लेकिन आपको कॉस्ट इफेक्टिव लेने हैं, अफोर्डेबल लेने हैं, तो साउथ कोरिया इज योर ऑप्शन। तो ये इस एंगल से भी भाई साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों को साथ लेना ये काम आ जाएगा। प्लस साउथ कोरिया ने ऑफर भी ऐसा रखा कि भाई देखो, ये जो डील है ना ट्रम्प, तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कारण, क्योंकि देखो अब वेस्टर्न पैसिफिक तुम्हारे लिए एक बड़ा थ्रेट जोन है, ठीक है। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना असर्टिव ज्यादा हो रहा है। अब तुम्हारा जो बर्डन है हम उसको शेयर करना चाहते हैं। तो जो रिसेंट प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के, उन्होंने यही कहा था ट्रम्प से, बताओ आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा है, हम आपके खर्चे को शेयर कर लेते हैं ना। तो ट्रम्प ने कहा यार तुम बहुत समझदार आदमी हो, बिल्कुल काम की बात कर रहे हो, मतलब हमारा पैसा बचेगा भी और पैसा बनेगा भी। यानी कि फिर वो कह देंगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कारण, क्योंकि जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कहाँ बनेगी, यूएसए में बनेगी। अब ग्रेट गेम देखिए चाइना का, जो मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट ओशन सिस्टम, यहां से देखिए तो इसकी 5 एक्चुअली पॉइंट्स हैं। डीप सी वाटर बॉडी ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, जो ऑलरेडी चाइना लगा रहा है इस पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में इसने टेस्ट भी कर लिया है। डीप सी बेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, फिर इसके ऊपर ग्लोबल ये एयर सी इंटरफेस है, मतलब जहां पर सी है और एयर का इंटरफेस है वहां पर। तो बेसिकली इसने क्या किया हुआ है कि ग्लाइडर्स यहाँ पर, मतलब अंडर सी ग्लाइडर्स जो कि मूव करके सेंस करते हैं और इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं आपके सेंट्रल ब्रेन में। वहां पर बिग डेटा सेंटर्स इनेबल्ड विद एआई इसका इस्तेमाल कर रहा है, प्लस सैटेलाइट्स भी हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि इस एरिया में कोई भी मूवमेंट, चाहे आप सी लेवल पर करो, यानी कि आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाओ, वो तो पता लग ही जाते हैं। आप सबमरीन्स को भी लेकर आओगे तो चाइना को पहले से पता रहेगा, और पता रहेगा तो इसी वजह से आपके सर्वाइव होने की जो चांसेस हैं चाइना के सामने, वो मात्र 5% रह जाते हैं। भले आप कितनी स्टेल्थ कैपेसिटी वाली आप अपनी सबमरीन को ले आइए, ऐसा चाइना का कहना है। और वेस्टर्न पैसिफिक में ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये है इनका साउथ चाइना सी। यहां पर ये क्लेम करते हैं कि 85% एरिया हमारा है। अब क्यों करते हैं वो भी अभी आगे आपको पता लगेगा। मेन पॉइंट ये है कि यहां पर भी ये ग्रेट वॉल बना रहे हैं अपने सेंसर्स की, जिससे कि अगर कोई इनके राइट्स को इन दिस रीजन अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करेगा तो इनका रेस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ऐसे में दूसरे को चैलेंज करेंगे। ये पूरा एरिया, इसको एक्चुअली कहा जाता है 9 डैश लाइन। ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। गल्फ ऑफ टोंकिन में वियतनाम के साथ चाइना ने ऑलरेडी समझौता कर लिया कि ठीक है भाई यहां पर हमारा पंगा नहीं है, लेकिन इन सभी देशों से इंक्लूडिंग वियतनाम इस पूरे एरिया पर ही अपना क्लेम लाते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन आप सबको पता है, ऑयल एंड गैस भी है और मेजर सी ट्रेड रूट भी है, राइट। ये वही चाइना है जो कहता है इंडियाज ओशन इज नॉट, मतलब जो इंडियन ओशन है दैट इज नॉट इंडियाज ओशन, आप इसको हिंद महासागर क्यों कह रहे हैं। और जबकि साउथ चाइना सी पर 85% एरिया पे खुद ही क्लेम करता है। ये देखिए हिपोक्रेसी। अब ये जो इन्होंने सेंसर्स लगाए हैं, हाइड्रोफोन्स लगाए हैं, इसका
पर्पस केवल सबमरीन्स को ट्रैक करना नहीं है दुश्मनों की, इसका पर्पस ये भी है कि ये माइनिंग करना चाहते हैं, मैपिंग करना चाहते हैं, जिससे कि यहाँ के मिनरल रिजर्व्स को ये एक्सट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि 112 फुट के ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स इन्होंने जगह जगह वहां स्टेशन किए हुए हैं, काम किया है, इनका यही काम है, माइनिंग, मैपिंग। अब ये डेटा बताता है साउथ चाइना सी में 11 बिलियन बैरल का तो ऑयल है, 266 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। तो मतलब अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब का डेटा भी है, सऊदी अरब का 80% जो टोटल रिजर्व्स हैं उसका 80% यहां पर मौजूद है साउथ चाइना सी में, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा रीजन ही मेरा है। और अगर हम लैंड की बात करें, लैंड से कंपीट करें इस रीजन में, तो रेयर अर्थ एलिमेंट 1000 टाइम यहां पर ज्यादा है। 1992 में डेंग जियाओपिंग जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना, उन्होंने एक बात कही थी 1992 में, सोचिए कि सऊदी अरब के पास ऑयल है, चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल है। आप देख रहे हैं कितना फार साइटेडनेस है। 1992 में वो बात कही जा रही है और आज चाइना कहां खड़ा है। 62% प्लस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल प्रोडक्शन कौन कर रहा है दुनिया में? चाइना कर रहा है। 90% प्लस जो ग्लोबल सप्लाई है रेयर अर्थ मिनरल की, वो चाइना कर रहा है। क्योंकि अगर कहीं पर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइनीज कंपनी ने ले रखी है। तो यानी कि आप 1992 में जो सोच रहे थे रेयर अर्थ मिनरल के बारे में, जो एक्चुअली बज़वर्ड जो बना है वो अब कुछ सालों में बना है दुनिया के लिए, चाइना वाज प्लानिंग लॉन्ग बैक। अभी आगे बढ़ते हैं, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, सारे अपडेट्स वीडियो के आपको यहां मिलते हैं। चाइना की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, बताया ना आपको, लगभग 1/3 ऑफ एनर्जी सप्लाई साउथ चाइना सी से होकर जाती है। 94% ऑफ एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें इन देशों की, जिसमें कि साउथ कोरिया भी है, जापान भी है, चाइना भी है, इन देशों की बात करें इंक्लूडिंग ताइवान, तो भाई वो इस रीजन से होकर जाती है। तो यहाँ तो अल्टीमेटली एक नर्व हो गया ना, नर्व सेंटर हो गया ये चाइना ने 2024 में ये देखिए डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटी है, ये शिप इन्होंने डिक्लेयर किया जो सी बेड के अंदर 32,000 फीट जो है ये एक्चुअली ड्रिल कर सकता है। तो कहने का मतलब है जो बिलो सी बेड मिनरल्स की बात चल रही है, चाइना के पास वो कैपेसिटी है। चाइना ने कहा हमने तो एक्चुअली यूएन की जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है ना, उससे परमिशन ले रखी है। लेकिन पॉइंट ये, एक बार चाइना ने शुरू करना, मतलब चाइना शुरू हो गया तो उसके बाद उसको रोकेगा कौन? क्योंकि चाइना तो साइडलाइन कर सकता है इंटरनेशनल लॉ को, और पावर से ही यहाँ पर चलती है चीज़ें। सबमरीन सोल्ड एट चाइनाज थ्रॉट। अब यहाँ पर अब कनेक्शन आपको मुझे लग रहा है मिल गया होगा इस पूरे सिचुएशन का, कि साउथ कोरिया को न्यूक्लियर एनेबल्ड सबमरीन देना इस वजह से भी ज़रूरी था कि भाई चाइना जो कर रहा है उस पर तुम नज़र रख पाओ, और तुम्हारे पास अगर कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, लंबे समय तक तुम डीप सी में रह सकते हो, तो ऐसे में तुम चाइना के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके बना रहा है, तो वहाँ पर तुम सीधा थ्रेटन करो और तुम्हारे साथ बाकी देशों की फोर्सेस भी रहेंगी। लेकिन बीजिंग का रेस्पॉन्स क्या होगा, ये बात तो बीजिंग को ही पता है। तो वाकया बताना चाहूँगा 2017 का, साउथ कोरिया ने यूएसए से थर्ड इनका एयर डिफेंस सिस्टम लिया और साउथ कोरिया में लगाया। बीजिंग ने कहा अच्छा, मतलब हम पर खतरा ला रहे हो तुम। तो बीजिंग ने कैसे रेस्पॉन्स किया? इनकी कंपनी है लॉटी, सुना आपने इसकी? आई थिंक चॉकलेट वगैरह भी सुनी होंगी इस कंपनी की। तो ये बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, इसके मल्टी ब्रांड रिटेल भी होता है और भी कई सारी कंपनीज हैं। तो इसके मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स चाइना में भी थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि अच्छा लोटे कॉरपोरेशन, तुम्हारी एक कंपनी है लोटे प्रॉपर्टीज, और उसने एक गोल्फ कोर्स जो है बेचा है, जिस गोल्फ कोर्स पे, मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है और ये कंपनी चाइना में भी बिजनेस कर रही थी, तो कहा कि भाई तुमने जो गोल्फ कोर्स बेचा है उस पे तुम थर्ड सिस्टम को लगवा रहे हो, जिससे खतरा चाइना को है। फिर क्या था, इन पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, इनके स्टोर्स बंद होने लगे, इनको घाटा होने लग गया। देखो 75 स्टोर्स ऑफ 99 स्टोर्स इन चाइना उस समय बंद करा दिए गए। आपकी कंपनी जैसे कि होंडा है, होंडाई की जो सेल्स हैं आधी हो गई, क्योंकि उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया उस पर। जो टूरिज्म है बैन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्लोजर लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई वहाँ की बुकिंग से मत करो, जिसकी वजह से साउथ कोरिया का जो टूरिज्म सेक्टर है, रेस्टोरेंट और कितने सारे लोग जो बिजनेस है, वो सीवियरली इंपैक्ट हुआ। तो भाई ये जो सब चल रहा था, ये जो इनके प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया, अदर कंज्यूमर गुड्स पे बैन लगा दिया, गाड़ियों की सेल पर मतलब लगभग आधी हो गई इन कंपनीज की, जैसे किया की भी। तो अल्टीमेटली झुका कौन? साउथ कोरिया को फाइनली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा उस समय पर 2017 में। चाइना ने कहा हमें चाहिए 3 नो आपसे, 3 नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या क्या? नो एडिशनल थर्ड, मतलब जो आपने ले लिया ठीक है, अब एडिशनल बैटरीज आप नहीं लोगे। दूसरा, नो पार्टिसिपेशन यूएस में मिसाइल डिफेंस, अब यूएस का जो डिफेंस नेटवर्क है जो एक्सरसाइज करेगा आपको उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना।
नेटवर्क में पार्टिसिपेट नहीं करना। नो ट्राइलेटरल अलायंस, ये यूएस और जापान ये ऑलरेडी जो है एक्चुअली चाइना के काउंटर रहते हैं, क्योंकि जापान का ऑलरेडी सेनकाकू डीआईयू आइलैंड को लेकर ईस्ट चाइना सी में चाइना के साथ इशू चलता है। इनके साथ तुम ट्राइलेटरल एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो साउथ कोरिया ने कहा कबूल है, उनका कबूल है, चलो फिर ठीक है, फिर तो सोल्यूशन हो ही गया। तो उस समय पर उसने ये किया था। आज क्या होगा? अब ये बात तो क्लियर है कि ठीक है यूएसए को बिजनेस मिल रहा है क्योंकि साउथ कोरिया की सबमरीन बनेंगी यूएसए में, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कहीं साउथ कोरिया को टारगेट बना दिया है इस बार यूएसए ने कि ठीक है भाई वही चाह रहा था, बट चाइना का इस बार देखते हैं रेस्पॉन्स क्या होता है। आपको क्या लगता है? आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। और ये क्वेश्चन है, what kind of challenges does China pose in Indo-Pacific? Also examine the recent developments in Indo-Pacific with respect to US-South Korea relations, 200 words। यहां पर आप इस आंसर को सबमिट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए अपना। जय